आज की वीडियो में बात करेंगे कि HDFC स्काई एप्लीकेशन किस तरह से यूज़ किया जाता है, स्टॉक बाई किस तरह से किया जाता है, सेल किस तरह से किया जाता है, म्यूचुअल फंड में पैसा किस तरह से लगाया जाता है। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करते ही आपके सामने इंडेक्स दिखाई देते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, और यहाँ पर आपको सेंसेक्स वाला ऑप्शन भी मिलता है। इसमें अभी आप देखेंगे तो अगर आपको ग्रीन में दिखाई देता है तो यानी कि आपको प्रॉफिट होगा, अगर ये आपको रेड में दिखाई देता है तो आपको लॉस होगा। ठीक है, नीचे आपको देखेंगे तो एक ऑप्शन आएगा सर्च बॉक्स का। आप इस सर्च बॉक्स पर जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हमने HDFC को सर्च किया, हमारे सामने HDFC आ चुकी है। अब यहाँ पर HDFC के जितने भी स्टॉक हैं वो आपके सामने शो किए जाते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो किस तरह से करेंगे, जैसे कि हमें HDFC लाइफ वाला शेयर है जो अपना यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड करना है। सिंपल सा एक इसके सामने एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, यहाँ से आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी होल्डिंग शो होती है, जितने भी आपने शेयर बाय कर रखे हैं उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है, वो आपको यहाँ पर टोटल शो करता रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इंडियन स्टॉक का। दोस्तों, इंडियन स्टॉक का मतलब है कि आपको जितने भी हमारे इंडिया के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का, जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पर मोस्ट ट्रेडेड दिखाई देता है, यानी कि जिसमें ज़्यादा ट्रेडिंग की जाती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड की जा रही है इनके अंदर, वो आपको यहाँ पर शो की जाते हैं। आप सी ऑल पर क्लिक करके देख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो आपको मार्केट मूवर दिखाया जाता है। मार्केट मूवर का मतलब होता है कि कब कंपनी को लॉस हुआ है, कब प्रॉफिट हुआ है, कौन सी कंपनी लॉस में है और कौन सी प्रॉफिट में है। गेनर्स का मतलब है दोस्तों वो कंपनियां जो कि अभी हाल ही में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। आप देखेंगे सभी के अंदर आपको ग्रीन परफॉर्मेंस दिख रही है। इसके बाद आता है दोस्तों लूजर्स। लूजर पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लूजर कंपनी दिखाई देती हैं कि कौन सी कंपनी कितना लॉस दे रही है, जैसे कि कोई 47 रुपये है, कोई 55 रुपये है। इस तरह से आपको यहाँ पर ये कंपनी है जो लूजर दिखाई देती है। इसके बाद आता है 52 हाई और 52 लो, यानी कि एक साल में किस कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है और कितना खराब परफॉर्मेंस किया है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की ओर आपको कैटेगरीज मिलती हैं। कैटेगरीज में आपको ETF और IT सेक्टर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको पास बैलेंस होना चाहिए। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अवेलेबल बैलेंस का। आपको यहाँ पर अपना बैलेंस है जो ऐड कर लेना है। ऐड INR पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना बैलेंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ रिसर्च ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा IPOs का, रिसर्च का, ऑप्शन ट्रेडिंग, व्हाट्स न्यू और ब्लॉग्स, स्टॉकशिप, म्यूचुअल फंड और लर्न का। अब दोस्तों IPOs का मतलब आपको पता होगा, यहाँ पर आपको IPOs होते हैं जिनमें कंपनी में पैसा लगाना होता है। IPOs पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी IPOs ओपन हैं वो आपको दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे सहाज सोलर लिमिटेड, ये आपके सामने ऑप्शन आ चुका है। इसकी जो टोटल प्राइस है वो 1,36,800 रुपये है। इसकी ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो यहाँ पर शो की जाती है। इसके बाद अपकमिंग पर देखेंगे तो कौन से IPOs हमारे सामने आने वाले हैं। यहाँ पर अपकमिंग में आप देख सकते हैं, अपलाइड में आपको 0 दिखा रहा है। इसके बाद आप इन्हें भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक किस तरह से बाय करना होता है। सबसे पहले आपको अपने स्टॉक पर क्लिक करना होता है, या फिर आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है तो सिंपल सा आपको अपनी वॉच लिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके जितने भी शेयर वॉच लिस्ट में ऐड है वो यहाँ पर शो किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने यस बैंक का जो स्टॉक है हमने ऐड कर रखा है, साउथ बैंक का ऐड कर रखा है, तो हम साउथ बैंक पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने इसका शेयर बाय करना है। इसके बाद हमारे सामने इसकी प्राइस आती है कि कितनी प्राइस है और कितना यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो नीचे आपको सीधा ऑप्शन मिल जाता है बाई और सेल का। आप चाहें तो यहाँ से भी क्लिक करके बाय सेल कर सकते हैं। इसके बाद नहीं तो आपको सी स्टॉक डिटेल पर क्लिक करना है। पहले इसको एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। आप देखेंगे यहाँ पर इसका ग्राफिंग एक छोटा सा ग्राफ दिखाई देता है, ये आपको 1 डे का ग्राफ दिखाई देता है। इसके बाद आप 1 वीक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 वीक का ग्राफ दिखाई देता है। आप 1 मंथ, 1 ईयर का ग्राफ भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ओवरव्यू, एनालिसिस, न्यूज़ और इवेंट आपको दिखाए जाते हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर आपको सीधा ही बाय करना है तो दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की ओर बाय और सेल का। आपको बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले आपके सामने एक्सचेंज दिखाई देता है, यानी कि NSE और BSE। ये तो हमारे एक्सचेंज होते हैं, इनमें बहुत ही कम अंतर होता है। आप दोनों में से कोई भी चॉइस कर सकते हैं जिसमें आपको बेटर लगे। हम यहाँ पर NSE चॉइस करेंगे। इसके बाद आता है बाई क्वांटिटी।
आप यहाँ पर कितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर इसकी 2 क्वांटिटी बाई करनी है, तो हम इस पर 2 पर इसे बढ़ा देते हैं। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके भी इसे बढ़ा सकते हैं जितने आप शेयर बाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने प्रोडक्ट आते हैं कि आप किस तरह का प्रोडक्ट यानी कि इंट्राडे, डिलीवरी या MTF किस में पैसा लगाना चाहते हैं। दोस्तों जैसे कि अगर हम इंट्राडे पर क्लिक करेंगे तो इंट्राडे के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी शेयर यानी कि स्टॉक आप बाई करेंगे वो आपको आज ही के दिन यानी कि सेल करना होता है 3:15 से पहले, ठीक है। अगर आप नहीं सेल करते हैं तो आपको यहाँ पर पेनल्टी देनी होती है जो कि स्क्वायर ऑफ चार्जेस होता है। इसके बाद आपको डिलीवरी पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हम आपको डिलीवरी में शेयर बाई करके बताने वाले हैं क्योंकि इंट्राडे के अंदर हमें शेयर अभी बाई नहीं करना है। अब हमने डिलीवरी पर क्लिक किया। डिलीवरी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मोड आता है रेगुलर मोड। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका ऑप्शन आएगा MKT यानी कि मार्केट मूवर, इसके बाद LMT लिमिट मार्केट, SL यानी कि स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट। ये 3-4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं जो कि आप चॉइस कर सकते हैं। मार्केट का मतलब है दोस्तों कि जब आप यहाँ पर MKT पर रखेंगे तो आपको मार्केट का प्राइस के हिसाब से ही अपना स्टॉक बाई करना होता है। LMT का मतलब होता है कि आप यहाँ पर अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपको ये स्टॉक कितने पर बाई करना है। इसके बाद आप SL का मतलब है कि आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर मार्केट पर बाई करेंगे। मार्केट पर हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद सीधे आपको नीचे ऑप्शन आएगा रिव्यू बाय ऑर्डर का और एक ऑप्शन आएगा चार्जेस का। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर एरो पर क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि आपके सामने जितना प्राइस है वो आपको दिखाया जाता है। जैसे कि हमें अपने 2 स्टॉक के लिए 52 रुपये चाहिए और यहाँ पर इसका चार्जेस भी शो किया जाता है। अब चार्जेस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चार्जेस दिखाए जाते हैं। स्काई ब्रोकरेज चार्जेस कितना होगा, एक्सचेंज चार्जेस कितना होगा, टोटल GST कितनी होगी, तो आपको यहाँ पर कितना ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा। जैसे कि हमारे केस में हमें 0.13% के हिसाब से यहाँ पर चार्जेस लगने वाला है। तो हम रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने साउथ बैंक का जो यानी कि शेयर है उसका रिव्यू कराया जाता है, ठीक है। आप इसको रिव्यू करने के बाद प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है यानी कि सक्सेसफुली हो चुका है। आपको व्यू ऑर्डर पासबुक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर है जो यहाँ पर शो करता है, ठीक है। अभी जो आपका ऑर्डर है ये आपका पोजीशन में दिखाई देगा। तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोजीशन का, आपको पोजीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जब पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टॉक है जैसे कि आज के दिन बाई किया है तो ये आपका पोजीशन में दिखाई देता है। जैसे कि आपने डिलीवरी में बाई किया है और ओपन है, आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है वो आपको यहाँ पर शो करता रहेगा। अब आपका जो स्टॉक है जैसे कि मान लीजिए आपने बाई किया है साउथ बैंक के अंदर, तो आपका ये स्टॉक है आपके कल के डेज में आपका ये स्टॉक वापस आपके होल्डिंग में चला जाता है। अभी ये आपको पोजीशन में दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप होल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो हमने जैसे पहले कोई शेयर बाई कर रखा है तो आपको होल्डिंग में शेयर दिखाई देता है, कितना प्रॉफिट मिला है, कितनी वैल्यू थी वो आपको यहाँ पर शो की जाती है। जैसे कि आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक शेयर को बाई कर रखा है और इसकी होल्डिंग हमें यहाँ पर शो की जाती है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल कितना गेन किया है, कितना लॉस हुआ है, कितनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी, करंट वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करती रहेंगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर किस तरह से सेल करना होता है, सेल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब आप बाई कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद जैसे कि अब हमारे पास होल्डिंग शेयर है जो कि आप सेल करना चाहते हैं, तो हमने होल्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करा है। होल्डिंग के बाद आप नीचे देखेंगे एक ऑप्शन आता है आइडिया का, जैसे कि हम अपने आइडिया वाले शेयर को यानी कि सेल करना चाहते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा नीचे की ओर स्क्वायर ऑफ का, आपको स्क्वायर ऑफ पर क्लिक करना है। स्क्वायर ऑफ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड का, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी शेयर बाई किया है जिस भी तरीके से, अगर आपने इंट्राडे में किया है, डिलीवरी में किया है, तो आपको उसे सेम रहने देना है। अब यहाँ पर हमने NSE के अंदर बाई किया था, एक लोड बाई की, एक शेयर बाई किया था और डिलीवरी के अंदर बाई किया था MKT पर यानी कि मार्केट पर बाई किया था। आप चाहें तो यहाँ पर LMT यानी कि लिमिट सेट कर सकते हैं कि हमें अपना जो शेयर है कितनी लिमिट पर सेल करना है। मान लीजिए अभी यहाँ पर 16.73 पैसे के हिसाब से इसकी प्राइस चल रही है और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्राइस है वो 16.80 पर सेल हो, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे रिव्यू बाय सेल ऑर्डर का, आपको सेल ऑर्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको रिव्यू कराया जाता है, प्लेस सेल ऑर्डर पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आपका आइडिया का जो शेयर है, जैसे कि हमने शेयर खरीदा था आइडिया का, वो हमारा सेल हो चुका है। ऑर्डर पासबुक पर क्लिक देखेंगे तो हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि हमने साउथ बैंक में हमने 2 शेयर बाई किए थे और हमने आइडिया का एक शेयर है जो आपको सेल करके बताया है।
तो हमारा जो ऑर्डर है एक बाय हो चुका है, यहाँ पर हिस्ट्री में देखेंगे, और एक ऑर्डर हमारा सेल हो चुका है। जो भी आपने आज के दिन बाय किया है वो आपको पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद आपको पोजीशन में शो करेगा। ठीक है, आपको पोजीशन में शो कर रहा है। इसमें आपको कितना लॉस हुआ है वो आपको यहाँ पर आज के दिन का दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा किस तरह से लगाया जाता है। तो आपको दोबारा से वापस आना है अपने होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको सिकाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड आप किस में लगाना चाहते हैं, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, ये आपको दिखाई देता है। ठीक है, आपको जैसे कि इक्विटी का म्यूचुअल फंड बाय करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है सर्च का। यहाँ से आप कोई भी यानी कि म्यूचुअल फंड है जो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम HDFC का जो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पर सर्च करेंगे। हमने सर्च किया तो हमारे सामने HDFC के म्यूचुअल फंड यहाँ पर शो करते हैं। आप किसी में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। पैसा लगाने से पहले ध्यान रखिएगा एनालिसिस आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस अच्छा खासा हो सकता है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपनी पूरी जानकारी के साथ ही इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है अगर आपका प्रॉफिट या लॉस होता है तो। ठीक है, इसके बाद आपको अपने जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर HDFC मिड कैप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट का जो चार्ट है वो दिखाई देता है। 1 मंथ के अंदर इसने कितना रिटर्न दिया है यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद आपको 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। टोटल इसे कितना रिटर्न दिया है 5 ईयर के अंदर वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ऑप्शन आता है दोस्तों नीचे की ओर लमसम और सिप का। सिप का मतलब होता है कि आप यहाँ पर अपना मंथली पैसा लगाना चाहते हैं या फिर एक बार में ही पैसा लगाना चाहते हैं। अगर आप मंथली पैसा लगाना चाहते हैं तो आप सिप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पैसा बड़ा पैसा है जैसे कि मान लीजिए लाख है, 2 लाख है, तो इकट्ठा आप लगा सकते हैं लमसम के अंदर। ठीक है, लमसम का मतलब है कि आप एक ही बार में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको पास अगर आप 100 रुपये से यहाँ पर लमसम लगाते हैं तो आपको जो 100 रुपये लगाने के बाद आपको यहाँ पर 1 ईयर के लिए 53 रुपये मिलते हैं, यानी कि आपको 53% का यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज वो मिलता है, पैसा मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप 3 ईयर में कितना पैसा मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की ओर आपको एनालिसिस करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको सिप बाई करनी है या फिर लमसम बाई करना है वो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि हम लमसम पर क्लिक करेंगे। लमसम पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपके सामने अपना प्राइस आ जाता है। इसके बाद आपको रिव्यू लमसम ऑर्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑर्डर रिव्यू दिखाया जाता है कि आप कितनी ऑर्डर वैल्यू देना चाहते हैं, कितना डेट है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। इसके बाद आपको पे ऑन नाउ पर क्लिक कर देना है तो आपका म्यूचुअल फंड है जो यहाँ से बाय हो जाता है। दोस्तों ये सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।